नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि यह प्रश्न दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, बड़ी संख्या कितना है 991, इसका पहली अंक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, सबसे छोटी 127 के तीसरे अंक से घटा दिया जाता है। 127 में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तीसरा अंक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, से घटा दिया जाए परिणाम क्या होगा, यानी 7 में जो है 9 से घटा दिया जाए तो -2 होगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तीसरे अंक से, यानी तीसरे अंक से पहले अंक को घटाना है, तो यानी 7 - 9 -2 हो जाएगा। प्लस का अर्थ घटाना, माइनस का अर्थ गुना, और गुना का अर्थ भाग है, और भाग का अर्थ जोड़ना है। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ प्रश्नानुसार अगर बदलेंगे तो 96/6 गुना 8 + 71 - 26 होगा। क्या है -26 होगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 गुना 8 + 71 - 26, ये हो जाएगा 128 + 71 - 26, यानी 199 - 26 कितना हो जाएगा 173 हो जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। दूसरा के कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। विनोद बिंदु ए से जो है चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर जो है वो 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। ए से चलना शुरू करता है, पश्चिम की ओर जो है 8 किलोमीटर ड्राइव, फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है। क्या है 6 किलोमीटर। फिर वो बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर जाता है, 12 किलोमीटर जाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर जाता है। क्या है 11 किलोमीटर जाता है। यहाँ क्या होगा 11 किलोमीटर जाता है ड्राइव कर। अब अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है। क्या है 4 किलोमीटर जाता है। अंतिम बार 4 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। यहाँ पी पर रुक गया। अब बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी पर तय करना, तो ये नीचे जो है दूरी तय करना होगा, क्योंकि इतना 8 हो गया और ये हो गया तो 4 हो गया, 12 हो गया, यानी सामने ही है। उसके बाद अगर ये 6 है और 11 है तो 6 और ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर। आंसर हमारा तीसरा के ए होगा। चलिए, हैशटैग और परसेंटेज का प्रश्न है। ऐसा बहुत प्रश्न जो है रेलवे में पूछा है, यहाँ भी दिया गया है, और ग्रुप डी में एक प्रश्न तो रहेगा ही रहेगा। तो कोई एक ऑप्शन को हैशटैग की जगह पर रखकर देखिएगा, और वही पैटर्न जो है वो आना चाहिए सेकेंड वाले में। तो यहाँ पर अगर डी के ऑप्शन रखते हैं, जिसे ROU है, ROU है और OLR है, इन दोनों को अगर देखते हैं रिलेशन, तो R से हो गया है -3 है, O से -3L गया है, U से R -3 गया है। तो ठीक उसी तरह जो हमें LIO में IFL का रिलेशन होगा। L से -3 करेंगे तो I होगा, और I से -3F होगा, O से -3 करेंगे तो L होगा, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो D हो जाएगा। अगर नहीं कोई मैच करता तो हमें फिर नेक्स्ट वाले जो है पैटर्न को चेक करना होगा, ऑप्शन देख के B या C का। कथन सभी फल केले हैं, अगर ये जो है वो फल है तो सभी फल क्या है ये केले हैं। क्या है केले। उसके बाद कह रहा है कि सब कुछ केले हरे हैं, कुछ केले जो है वो हरे हैं, और सभी हरे जो है वो क्या है पत्ते हैं। क्या है पत्ते हैं। कुछ फल केले हैं, कुछ फल केले हैं, सही है। कुछ हरे पत्ते हैं, सही है। आंसर हमारा होगा डी होगा। क्या है डी होगा। अब ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद भी जो है वो एक प्रतीक आ रहा है, यानी यहाँ पर भी हो जा रहा है, एक और आ रहा है, यहाँ पर भी एक हो रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी है, एक जो है यहाँ पर है, और कोई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर भी हो रहा है। टोटल कितने हो गए, तो 2 इसमें 3 4 5 हो गए। आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या है बी हो जाएगा। PQRSTU में प्रत्येक की परीक्षा सोमवार के शुरू होकर जो है वो क्या है रविवार को समाप्त होने वाला है। एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन में होती है। यू की परीक्षा बुधवार की होती है। क्या है बुधवार की होती है। तो यहाँ सोमवार हो जाएगा, यहाँ मंगलवार, यहाँ बुधवार, यहाँ गुरुवार, यहाँ शुक्रवार, यहाँ शनिवार, यहाँ रविवार। क्या है रविवार। अब कह रहा है कि यू की परीक्षा बुधवार की होती है, बुधवार की होती है यू की परीक्षा। उसके बाद क्यू और भी के बीच ठीक 4 लोगों की परीक्षा होती है। क्यू और भी के बीच जो है 4 लोगों के, अगर यहाँ पर रखते हैं किसको भी को रखते हैं। क्या है अगर भी को रखते हैं तो यहाँ हमको क्यू रखना है। शनि को भी रख सकते हैं। आगे देखते हैं क्या करा है। जिनमें से किसी की भी परीक्षा सोमवार की नहीं है, यानी सोमवार की नहीं है तो हमारे पास यहाँ ही होगा क्यू और भी का। पी की परीक्षा एस से ठीक पहले होती है, एस से
ठीक पहले होती है पी का, यानी या तो यहाँ पर हो सकता है, या गुरुवार शुक्रवार या शुक्रवार शनिवार को। चलिए आगे पढ़ते हैं। और आर की परीक्षा एस के ठीक बाद हो सकती है, आर की परीक्षा एस के ठीक बाद हो सकती है। तो यहाँ एस और यहाँ आर और यहाँ हो जाएगा पी हो जाएगा, तो हमारा जो है वो सही बैठ जाएगा। क्या बाद होती है। टी की परीक्षा क्यू से ठीक पहले होती है, टी की परीक्षा क्यू से ठीक पहले होती है, तो यहाँ हो जाएगा टी। क्यू से पहले कितने लोगों की परीक्षा होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा एक लोगों का, वो है टी का है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगा। तो 9000 से ये 7200 हो गया, यानी 7200, यानी 0.8 से गुणा करेंगे तो 9 72 आ रहा है। अब 72 को फिर से 0.8 से करेंगे तो 8 दूनी 16, 506 मैंने 5760 आ रहा है। तो इससे भी क्या है 5760 गुना 0.8 कर दीजिए, हो जाएगा 4608। आंसर हमारा सी होगा। एक निश्चित कूट भाषा में इसे इस तरह और इसे इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में एक्शन को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ CALIBER है, लिखा गया है ECNGDGT लिखा गया है। यहाँ पर C से E गया है +2 है, A से C +2, L से N +2, I से J प्लस जो है I से G जो है यहाँ पर जो है -2 है, B से D +2 है, E से G +2 है, R से T +2, यानी बीच वाला एक ध्यान रखिएगा, ये जो है वो माइनस में किया गया, 3 इधर और 3 इधर, +2 है, बीच वाला -2 किया गया है। तो यहाँ भी जो हमें देखना है 3 को इधर और 3 को इधर, टी को जो है वो क्या करना है -2 देखना है। टी से माइनस अगर 2 देखेंगे तो हमारा तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, सी वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर ये देखा जाए तो हमारा बी और डी में है, तो और चेक करते हैं। ए से +2 सी हो जाएगा, यू से डब्ल्यू हो जाएगा, सी से ई हो जाएगा, और आई से इस तरह अगर हम देखते हैं तो हमारा आंसर जो आ रहा है वो डी हो जा रहा है। 17 और 69 में क्या संबंध है। 17 गुना 4 कितना हो गया 68 हो गया, और +1 करेंगे तो ये 69 आ रहा है। अगर उसी तरह हमें 21 गुना 4 करेंगे तो 84 हो रहा है, +1 85 हो रहा है। कितना से गुना करें, अगर 27 से गुना 4 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 108 +1 109 हो रहा है, यानी 27 हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। क्या है बदला जाना चाहिए। तो यहाँ अगर मान लिया कि बी के ऑप्शन रख कर देखते हैं तो ये हो जाएगा 156 भाग 12 गुना 4 -65 +87 बराबर कितना हो जाएगा 74। सोल्व कीजिएगा, हमारा दोनों तरफ 74 सेटिस्फाइड हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन का। क्या है ब्लड रिलेशन का। तो यहाँ पर कह रहा है n @ e हो जाएगा। क्या है e हो जाएगा, n जो है @ e हो जाएगा, यानी e के पुत्री जो है वो क्या है n है। क्या है n है, और n @ e में हो जाएगा तो n जो है e की पुत्री है। उसके बाद e और j में है, e और j में है, ये हो जाएगा पति पत्नी। क्या है पति पत्नी है। j @ की अगर हम बात करें s, तो ये हो जा रहा है कि j जो है वो पुत्री है किसे s का। क्या है s का। अब उपरोक्त के आधार पर j का n से संबंध जो है वो देखना है, तो ये हो जाएगा माता, क्योंकि पुत्री है तो ये माता हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा, 12 के ए होगा। आसान है, इसे इतना और इसे इतना से, तो एल का मान कितना हो जाएगा कोड हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। क्या है 2 हो जाएगा। परिवहन बस हवाई जहाज, तो परिवहन के अंदर ही बस हवाई जहाज आता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथन का है कि सभी तार जो है वो केबल है। सभी जो है ये तार है, सभी तार जो है वो क्या है केबल है। क्या है केबल है। उसके बाद कह रहा है कि सभी तार रस्सियां हैं। सभी तार जो है वो रस्सियां हैं। सभी जो है वो तार जो है वो रस्सियां है, रस्सियां है। क्या है रस्सियां है। उसके बाद कह रहा है कि कुछ रस्सियां स्टील है, कुछ रस्सियां हैं जो स्टील है, यानी ये हो जाएगा स्टील। क्या है स्टील। कुछ स्टील तार है, गलत है। कुछ रस्सियां केबल है। क्या है कुछ रस्सियां केबल है, ये सही हो जाएगा। आंसर हमारा ए होगा। 7 व्यक्ति है एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 7 लोगों को जो है वो बैठने के लिए हम लोग कर देना है। 7 लोग बैठे हुए हैं। अब उसके बाद जो है कह रहा है कि ए ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। ए जो है वो ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, तो इस तरह बैठा हो गया। डी और ए के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। डी और
ई के डी और ए के बीच में, तो यहाँ पर हो जाएगा डी, तभी तो यहाँ पर कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है। बी जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, बी जो है वो जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है बैठा है। एफ बी का निकटतम पड़ोसी है, एफ जो है वो बी का निकटतम पड़ोसी है, एफ यहाँ पर जगह जो है वो खाली है, अब बच गया यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। तब कह रहा ई के बाईं ओर से, ई के बाईं ओर से गिनती करने पर डी और ई के बीच में, डी और ई के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, तो 2 लोग बैठे हुए हैं, 16 के सी हो जाएगा। केक को जो हम लोग लिख रहे हैं किस तरह लिख रहे हैं, केक को ये लिख रहे हैं सी ए के ई, केक को लिख रहे हैं ए सी आई जी, यानी ये जो पैटर्न है सी से ए गया है -2, ए से सी गया है +2, के से आई गया है -2, ई से जी गया है +2 है। तो हमें निकालना है कितना, WIRE का, -2 कर दीजिए यू होगा, आई से +2 कर दीजिए के होगा, आर से -2 कर दीजिए पी होगा, ई से +2 कर दीजिए जी हो जाएगा। सही जवाब कौन सा होगा, बी होगा, क्या है सही जवाब यू के पी जी बी होगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न जो है आसान होता है, बाई यू को जो है कैसे लिखा जाएगा, तो 18 के डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ देखिए ई से आई, आई से एम, एम से क्यू, सभी में जो है +4 किया जा रहा है, तो इसमें +4 करेंगे तो यू होगा, क्या है यू होगा। ऑप्शन एक ही में है, वो है सी में है। चलिए देखना है कि इसमें संगत कौन सा है। एम से आर गया है +5 है, क्या है +5 है। आर से यू गया है, RSTU +3 है, क्या है 3 है। एल से क्यू गया है +5 है, +5 है। और क्यू से एस गया है +2 हो जाएगा, QRS यानी +2 है। ए से एफ गया है, दोनों में तो कोई तो होगा ऑप्शन, ये तय हो गया है। ए से एफ गया है +5 है, और एफ से आई गया है +3 है, यानी ए और सी सेम पैटर्न पे है, तो यानी आंसर हमारा होगा बी होगा। कथन है कोई भी कमल जो है डेजी नहीं है, ये अगर मान लिया कि कमल है तो कोई भी कमल जो है वो डेजी नहीं है, डेजी नहीं है। सभी कमल जो है वो ट्यूलिप है, सभी कमल जो है वो क्या है ट्यूलिप है। उसके बाद सभी ट्यूलिप क्या है सूरजमुखी है, क्या है सूरजमुखी है। सभी डेजी ट्यूलिप है, गलत है। कुछ सूरजमुखी जो है वो डेजी है, ये भी गलत है। कोई सूरजमुखी डेजी जो है वो नहीं है, ये भी गलत है, क्या है गलत है। अगर इन दोनों को कहा जाए या करके तो सही हो जाएगा, यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा या तो निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है या थर्ड अनुसरण करता है, आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना है, इन दोनों में रिलेशन देखना है। तो 16 से 40 अगर 16 गुना 32 और 8 जोड़ते हैं तब यानी 2.5 करने पर ये 40 हो रहा है। 40 गुना 2.5 करेंगे तो 40 दूनी 80 100, ये 100 आ रहा है। ठीक उसी तरह 8 गुना अगर 20 देखा जाए कैसे है, तो 8 जो है 8 गुना 2.5 करेंगे तो ये 20 आ रहा है। 8 गुना 2.5 20 आ रहा है, और 20 को जो है फिर से 2.5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 आ रहा है, क्या है 50 आ रहा है। तो हमारा जो रिलेशन है 2.5 से गुना करके, यहाँ पर देख लीजिए कितना है। अगर 24 और 60 और 150 में देखते हैं तो 24 गुना 2.5 ये हो रहा है 60, और 60 गुना 2.5 60 120 और ये 30 हो जा रहा है कितना 150। हमारा ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए होगा। चलिए यहाँ पे है कि 3 एक निश्चित तरीके से समान है, एक जो है असमान है। 31 और 41 क्या है 31 और 41 83 97 73 79 और 61 और 71। इसमें से जो है 31 41 83 97 61 71 सभी एक अभाज्य संख्या है, जबकि 73 और 79 में लगातार अभाज्य संख्या है। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। राघव बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, डायरेक्शन वाला प्रश्न है, आसान होगा, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। ए होगा 11 किलोमीटर पूरब की ओर हो जाएगा। 25 का है कि कथन है कि देश एक्स में संक्रामक वायरस जी के हालिया प्रकोप ने पूरे देश को महीनों तक चिंतित रखा। हालांकि पीले बुखार के लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं वायरस जी के लक्षणों की गंभीरता को कम करने की असरदार पाई गई। दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यदि वायरस जी किसी रोगी को उक्त दवा को दोगुनी खुराक दी जाए तो उसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। दूसरा, वायरस जी के कारण होने वाले लक्षण और पीले बुखार के कारण होने वाले लक्षण बिल्कुल एक जैसे होते हैं। सही आंसर हो जाएगा, दी गई जानकारी से न तो एक और न ही दो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। चलिए अगला है सही निष्कर्ष का जो है चयन करना है, यहाँ पर दिया हुआ है।
ए बी सी डी में देखना क्या है, डी ग्रेटर देन जी जो है वो सही है, क्या है, सही है। और यहाँ पर हो जाएगा बाई इक्वल टू जे जो है ये गलत है, ओ ग्रेटर देन एस ये भी गलत है, डी इक्वल टू जो है ये भी गलत है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या है, ए होगा। कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय भर्तीकर्ताओं की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 25% अभ्यर्थी को उनके बायोडाटा में आंकड़ों की अपर्याप्तता के आधार पर या कुछ वेबसाइटों द्वारा स्वतः निर्मित बायोडाटा के फॉर्मेट के कारण खारिज कर दिया जाता है। दिए गए कथन के आधार पर क्या माना जा सकता है, स्वतः निर्मित बायोडाटा की तुलना में नौकरी चाहने वालों द्वारा मैनुअल रूप से बनाए गए बायोडाटा के देखे जाने या चयनित होने की संभावना जो है अधिक होती है, क्या अधिक होती है, ये सही है। बायोडाटा के खारिज होने के कारण उसमें अपर्याप्त जानकारी और फॉर्मेटिंग गड़बड़ी के अलावा और कुछ नहीं है, ये जो है ये गलत है। आंसर हमारा केवल एक को माना जा सकता है, 27 का डी आंसर होगा। कितने जानवर, क्या है, कितने जानवर जो है पालतू पेट्स हैं, क्या है, पेट्स हैं, लेकिन जो है वो संरक्षित नहीं है, संरक्षित जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि 13 और क्या हो जाएगा 25, ये दोनों जो है जुड़ जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए, वर्गाकार जो है वो मेज है, तो यहाँ पर 4 लोग इधर, 2 6 और 2 8 लोग, क्योंकि 8 लोग बैठे हुए हैं। अब कह रहा है कि ए एच के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, ए जो है वो एच के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, जो मेज के किसी एक भुजा के ठीक मध्य में बैठा है। डी जो है वो ए के ठीक बगल में बैठा है, डी जो है ए के ठीक बगल में बैठा है। बी डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, बी जो है डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ठीक। उसके बाद है एफ बी और सी के ठीक बगल में बैठा है, एफ जो है वो बी और सी के, यहाँ बी है तो एफ हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। ई जी के बाईं ओर बैठा है, ई जो है वो जी के बाईं ओर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर ई होगा, यहाँ पर जी हो जाएगा। एच के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, एच के बाईं ओर ठीक बगल में जो बैठा हुआ है वो जी बैठा हुआ है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा है, तो ये बैठा हुआ है। कथन है कि शोध से पता चला है कि नियमित तौर पर शारीरिक गतिविधि करने से न केवल शारीरिक बीमारी बल्कि मानसिक बीमारियों की संभावना कम होती है। यदि रोगी प्रतिदिन व्यायाम भी करता है तो मानसिक बीमारी की दवाएं तेजी से अपना कम करेगी। बिस्तर पर पड़े मरीजों में कुछ मानसिक बीमारी विकसित होने की संभावना उन लोगों की तुलना में अधिक होती है जो बिस्तर पर नहीं पड़े हैं। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी, केवल सेकेंड जो है वो माना जा सकता है। एक नल एक टंकी को 14 घंटे में भर सकता है, क्या है, 14 घंटे में भर सकता है, और दूसरी नल उसे पूरी तरह से टंकी को 18 घंटे में खाली कर देता है। टंकी खाली और दोनों नल एक साथ खुले तो टंकी पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा, तो ये हो जाएगा ए बी बाई बी माइनस ए कर दीजिए, यानी 14 गुना 18 बटा 18 माइनस 14, ये हो जाएगा 63 घंटे, क्या है, 63 घंटे। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। इतना को सरलीकृत करना है, ये हो जाएगा 25 भागा जो हो जाएगा ये 7 तो इधर ही रहते हैं, 3/5 का 5/9 करते हैं, तो ये जो है 5 5 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, यानी हो जाएगा 7 गुना 1/3 हो जाएगा, क्या है, 1/3, यानी 25 गुना 3/7 हो जाएगा, उल्टा कर दिए हैं, तो ये हो जाएगा 25 गुना 3/7 यानी 75/7। आंसर हमारा डी हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इतना, ए भी इतना है तो ए ग्रेटर देन बी है, तो इसका मान हमें निकालना है, इसका मान निकालना है। इतना बराबर को हम लिख सकते हैं √a माइनस बी के होल स्क्वायर बटा a प्लस बी के होल स्क्वायर। इसे और सिंपल में तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका लिखे, तो ये लिखे हैं a माइनस बी बटा a प्लस बी का, क्या है, b का। इसे और सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, मान रखे 144 माइनस 2 गुना 24 अब बटा ये हो जाएगा 144 प्लस 2 गुना 24, ये हो जाएगा 96, ये हो जाएगा 192 अंडर रूट में, क्या है, 192 जो है अंडर रूट में हमारा हो जाएगा 1/2 अंडर रूट में, क्या है, 1/2 अंडर रूट में। आंसर हमारा बी होगा। एक दुकानदार ने अपने सामान पर लागत मूल्य से x% अधिक मूल्य अंकित किया तथा उसे 16% की छूट पर बेचा। यदि उसे 68% का लाभ हुआ तो x का मान हमें ज्ञात करना है। x माइनस 16 माइनस x गुना 16/100 बराबर दिया हुआ है 68। यही प्रश्न में कह रहा है ना, x का मान निकालना है। x माइनस 16 माइनस 0.16 x बराबर 68, 0.84 x बराबर कितना हो जाएगा 68 प्लस 16, x बराबर जो है 84/0.84 यानी 100, क्या है 100।
आंसर हो जाएगा डी। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से जो है संयोजित होता है तो किस वार्षिक ब्याज दर पर 15,625 की राशि 1 वर्ष और 6 महीने में जो है 19,683 हो जाएगी। तो यानी 15,625 के अगर इस तरह 3 रूट करते हैं, ये 19,683 के 3 रूट करते हैं, क्योंकि 1 वर्ष 6 महीने में कह रहा है और अर्धवार्षिक है तो ये 3 साल हो गया, तो यहाँ √3 से करते ये हो गया 25, ये हो गया 27। अभिष्ट दर बराबर जो हो जाएगा 2 का अंतर है, देख लीजिए यहाँ 2 का अंतर है, तो 2 गुना 100/25 और ये हो जाएगा गुना 2 हो जाएगा 16% हो जाएगा, क्योंकि जो दर आएगा उसमें 2 गुना ही होगा, ये 16% हो जाएगा। आंसर हमारा ए होगा, क्या है, ए होगा। अगला प्रश्न है, मान लीजिए एबीसी और डीएफ दो त्रिभुज इस प्रकार है कि कोण ए बराबर कोण डी बराबर 40 डिग्री, ए बी बराबर जो हो जाएगा वो कितना है, तो ये डीई है। एबीसी और डीएफ के समरूप त्रिभुज होने के लिए निम्न में से कौन सा शर्त जो है वो पूरी होनी चाहिए। तो विकल्प के अनुसार जो है कोण सी बराबर जो है कोण एफ होनी चाहिए, यानी त्रिभुज एबीसी जो है समरूप होना चाहिए त्रिभुज डीईएफ, क्या है, डीएफ। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। अनवर, अमित और गोपाल का औसत वजन जो है वो 45 किलोग्राम है। यदि अनवर और अमित का औसत वजन 43 किलोग्राम है और अमित और गोपाल का औसत वजन 42 है, तो अमित का वजन जो है वो कितना होगा। तो हमारे पास तीनों का जो होता है 45 गुना 3 कितना हो गया, 135 kg। अनवर अमित का 43 गुना 2 86 हो गया। अमित और गोपाल का, अमित और जो है गोपाल का जो हो जाता है वो कितना होता है, 42 गुना 2 84 किलोग्राम। अमित का वजन कितना हो गया, तो 86 प्लस 84, क्योंकि 4 लोग का है उसमें से है 135 के घटा दीजिए, हो जाएगा 170 माइनस 135 यानी 35 किलोग्राम। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या है, डी हो जाएगा। वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अमित जो है वो 5400 की राशि का निवेश करता है और गोपाल जो है 9400 की राशि का निवेश करता है। यदि 6 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 960 अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज दर हमें ज्ञात करना है। तो माना कि वार्षिक ब्याज दर जो है वो R% है, 9400 गुना 6 गुना R बटा 100 माइनस कर देना है 5400 गुना 6 गुना R बटा 100 बराबर कितना आता है, 960 आता है। 564 R बराबर 324, R बराबर 960, 240 R बराबर 960, R बराबर 960 बटा 240, ये कितना हो गया, 4% हो गया, क्या है, 4%। वार्षिक दर का प्रतिशत कितना आ गया, 4% आ गया। 210 मीटर और 140 मीटर की लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर पर घंटा और 150 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जो है गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय जो है वो लगेगा। तो 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में, तो सापेक्ष चाल जो है 150 माइनस 80 कितना हो गया, 70 किलोमीटर पर आवर है। यानी 70 को अगर मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे, 175/9 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब कह रहा है कि अभी समय कितना हो गया, तो 210 प्लस 140 बटा 175 बटा 9 यानी 350 बटा 175 गुना 9, यही हो जाएगा 18 सेकेंड। अभी समय जो हो गया 18 सेकेंड और 18 बटा 60 से भागा दे दीजिए, 0.3 मिनट आ जाएगा। आंसर हो जाएगा 39 के ए हो जाएगा, क्या है, 39 के ए हो जाएगा। एक बेईमान दुकानदार जो है वो अपने सामान के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे गए वजन से 46% कम है। उसका लाभ प्रतिशत जो है वो ज्ञात करना है। तो वजन में कमी 46/100, लाभ प्रतिशत 46/100 माइनस 46 गुना 100 हो जाएगा 46/54 गुना 100, ये हो जाएगा कितना, 2300, क्या है, 2300/27 यानी 85.5/27%। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या है, डी होगा। अगला प्रश्न है कि बार ग्राफ दिए गए हैं, महीनों के पंजीकृत कारों की संख्या और कुल वाहनों की संख्या को दर्शाया गया है। दिए गए महीनों में पंजीकृत कारों को छोड़कर वाहनों की कुल संख्या कितनी थी, ये हमें निकालना है। तो दिए गए महीनों में पंजीकृत कारों को छोड़कर वाहनों की कुल संख्या कितना होगा, 27 माइनस 21 प्लस 22 माइनस 15 प्लस जो हो जाएगा 25 माइनस 15 प्लस हो जाएगा 36 माइनस 20 प्लस जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 40, क्या है, 40 माइनस 24 हो जाएगा, इतना 1000 हो जाएगा। हो जाएगा 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 16 प्लस 16 हो जाएगा 55 और गुना जो है 1000 से गुना कर दीजिए, ये 55,000 आ जाएगा, क्या है, 55,000। आंसर हमारा जो है ए होगा। एक कमीज के क्रय मूल्य और उसके अंकित मूल्य का अनुपात 3:5 है। यदि दुकानदार ने इस कमीज को बेचकर
33.1/3% का लाभ कमाया, तो अंकित मूल्य पर दी गई छूट जो है वो कितना हो जाएगा। 3 का कमीज था, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य 5 था। 3 क्रय मूल्य और 5 ये हो गया 3x और ये हो गया 5x। 3x प्लस 3x गुना 33.1/3%, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। क्या है, विक्रय मूल्य हो जाएगा। 3x प्लस 3x गुना 33.1/3, ये होगा 3x प्लस 3x गुना 1/3, यानी 5x माइनस 4x/5x गुना x गुना 100 करेंगे तो ये हमारा जो निकल जाएगा छूट प्रतिशत। क्या है, छूट प्रतिशत निकल जाएगा, क्योंकि ये बराबर जो आ गया है 4x। क्या है, 4x। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा, 20%। एक नाव स्थिर जल में जो है 42 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटे है तो नाव की धारा की दिशा में 157.7 किलोमीटर और फिर धारा की विपरीत दिशा में 78 किलोमीटर जाने में कितना समय जो है वो लगेगा, घंटे और मिनट में हमें बताना है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितना हो जाएगा, 42 प्लस 3 जो हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। धारा के विपरीत दिशा में 42 माइनस 3 बराबर जो हो जाएगा 39 किलोमीटर पर आवर। कुल समय कितना होगा, 157 जो हो जाएगा 5/45 प्लस 78/39, यानी 3.5 प्लस 2 हो गया 5.5 घंटा, यानी 5 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। 7 इकाई त्रिज्या और 4 इकाई ऊंचाई वाले कैनवास से एक स्वयंकार तंबू बनाया जाना है। तंबू बनाने के लिए कितने कैनवास की जो है वो जरूरत पड़ेगी। तो तंबू और त्रियक ऊंचाई बराबर होता है, शंक्वाकार तंबू का त्रियक ऊंचाई बराबर होता है √7 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, यानी 49 प्लस 16 बराबर √ जो है 65 इकाई। और आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल बराबर जो हो जाएगा कितना होगा, πr/l, यानी 22/7 गुना 7 गुना रूट जो है वो 65, क्योंकि l जो हम ये निकाले हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 22√65 वर्ग इकाई। क्या है, वर्ग इकाई 22√65। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है, सी होगा। 5 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर उधार ली गई 3000 पर साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल सा है, सबसे सिंपल प्रश्न है। 3000 गुना 5 गुना 5 बटा 100 कर दीजिए, 750 आ जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। एक व्यापारी अपने माल पर जो है वो क्रय मूल्य से 45% जो है अधिक मूल्य अंकित करता है, लेकिन बिक्री के समय 20% की छूट देता है। यानी हमारे पास जो है अगर क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपया है, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा 145। अब विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 145 गुना 80/100। क्या है, 145 गुना 80/100 हो जाएगा। तो हमारे पास जो हो जाएगा कितना, तो कह रहा है कि तो उसका लाभ क्या होगा, जब इसे सोल्व करेंगे काटेंगे तो ये हो जाएगा 116। क्या है, 116। तो लाभ क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य 116, कितना हो जाएगा, 16% हो जाएगा। आंसर हमारा 16। या इस तरह और निकाल सकते हैं, 45 और 20 का जो है एकल जो है प्रतिशत निकाल लीजिए। 45 माइनस 20 माइनस 45 गुना 20/100, ये हो जाएगा 25 माइनस 9 बराबर 16%। तो ये भी 16% आ जाएगा। क्या है, 16% आ जाएगा। ए होगा आंसर। अगला प्रश्न है कि वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताए जिसे 6 अंकों की संख्या इतना में जोड़ने पर संख्या 11 से पूर्णतः जो है वो विभाज्य हो जाएगा। 4 5 9 0 3 9 में कितना अगर हम जोड़ेंगे तो वो जो है वो विभाज्य हो जाएगा, कितना से, 11 से। सबसे पहले 4 9 और 3 को जोड़िए, तो 4 प्लस 9 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उसके बाद 5 0 और 9 को जोड़िए, तो ये हमारा जो हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब 16 माइनस 14 इक्वल टू 2 आ रहा है। क्या है, 2 हो जाए, लेकिन विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, 14 प्लस x बराबर 16, दोनों बराबर होना चाहिए। तो x बराबर 2 अगर करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या है, 2 हो जाएगा। ये होगा। अल्टरनेट करने पर जो है, या तो दोनों के अल्टरनेट करने के बाद जो है जोड़ के घटाने पर 0 या 11 से डिविजिबल आना चाहिए, तभी वो 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु का योग जो है वो 36 है। क्या है, 36 है। ए प्लस बी का जो है वो 36 का रहा है। अब ए की वर्तमान आयु अगर मान लेते हैं x है, क्या है, x मान लेते हैं, ए बराबर x मान लेते हैं, तो बी की वर्तमान आयु 36 माइनस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी की वर्तमान आयु 36 माइनस x हो जाएगा। अब प्रश्न रेखा था 4 वर्ष पहले, यानी x माइनस 4 बराबर हो जाएगा 36 माइनस x माइनस 4 गुना 3। कह रहा है कि 4 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुना थी, ए की वर्तमान आयु क्या होगा।
36 माइनस एक्स माइनस 4 गुना 3, बस इसे हल कर देना। एक्स माइनस 4 बराबर 96 माइनस 3x, ये हो जाएगा x प्लस 3x बराबर 96 प्लस 4, 4x बराबर जो हो जाएगा 100, क्या है 4x बराबर 100 हो जाएगा, x बराबर जो हो गया 25 वर्ष। आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा डी हो जाएगा। निम्नलिखित जो है बंटन का माध्य क्या होगा, निम्नलिखित बंटन का जो है वो माध्य हमें निकालना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा माध्य 13 गुना 51 प्लस 23 गुना 34, इस तरह सबको जो है गुना करके जो है वो जोड़ दीजिए और ये हमारा आएगा 11,546 और उसमें नीचे वाला से जोड़ के भागा दे दीजिए, यानी 51 प्लस 34 प्लस 62 प्लस 87 प्लस 17, ये हो जाएगा 251। हल कीजिएगा 46 आएगा, क्या है 46A हो जाएगा। पूजा और ऋतु एक व्यवसाय में जो है 4:1 के अनुपात में निवेश करती है। यदि कुल लाभ 1480 है तो पूजा और ऋतु से प्राप्त लाभों में कितना जो है वो अंतर होगा। पूजा और ऋतु को प्राप्त लाभों का अंतर कितना है, 1480 गुना 4 माइनस 1/4 प्लस 1 जो ही है 888। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए 51 नंबर प्रश्न है कि संख्या इतना को 8 से विभाज्य बनाने के लिए x का न्यूनतम मान क्या होना चाहिए। 8 से विभाज्य होने के लिए क्या है, आखिरी के 3 अंक जो है वो 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो 3x2 है, क्या है 8 से विभाज्य के लिए संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो यानी 3x2 जो है इसमें x के जगह पर क्या रखें कि वो 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो अगर मान लें कि 9 रखते हैं तो 392 जो हो जाएगा वो 8 से कट जा रहा है, क्या है 8 से कट जा रहा है। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। सेल के दौरान राघव ने 70 रुपये अंकित मूल्य के एक नोटबुक को 40% के छूट पर और 20 रुपये अंकित मूल्य के एक पेन पर 35% के छूट पर खरीदा। सेल के कारण उसे कितनी जो है वो बचत हुई। तो 70 गुना 40/100 प्लस 20 गुना 35/100, क्या है 35/100, ये 28 प्लस 7 यानी 35 रुपया के जो है वो बचत किया है। एक वस्तु के अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1500 है तो वस्तु की लागत मूल्य जो है वो कितना हो जाएगा। तो अंकित मूल्य जो है 1500 गुना 100 बटा 150 हो जाएगा, यही लागत मूल्य निकल जाएगा। सोल्व कीजिएगा 1000 आ जाएगा, क्या है 1000 आ जाएगा। x प्लस ए और x प्लस बी का गुणनफल क्या हो जाएगा। तो सिंपल सा है, ये हो जाएगा, क्या है ये होगा, क्योंकि x² प्लस ax प्लस bx प्लस ab हो जाएगा। ये हो जाएगा x² प्लस x कॉमन लेंगे तो a प्लस b हो जाएगा प्लस abc होगा। शारीरिक शिक्षा के एक शिक्षक को जो है 96 बल्लों और 180 गेंदों का कुछ खिलाड़ियों के बीच इस प्रकार वितरित करता है कि सभी खिलाड़ियों को बल्लों की समान संख्या प्राप्त हो। इस प्रकार सभी खिलाड़ियों को समान संख्या में गेंदें प्राप्त हो। उपहार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या जो है कितनी हो जाएगी। तो 96 बल्ले और 150 गेंदों की सभी खिलाड़ियों के बीच समान वितरण जो है समान संख्या में वितरित करना है। तो 96 और 180 का जो है SCF निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 12। आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है साबरमती नदी निम्नलिखित में किस स्थान से निकलती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली पहाड़ियां राजस्थान से होकर निकलती है। इसका उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित ढेबर झील यानी जयसमंद झील के पास होता है। यह मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात राज्यों से होकर जो है वो बहती है। निम्नलिखित में कौन जो है वो संथाल विद्रोह के भागीदार नहीं था। तो सिंधो, कान्हो, भैरवा चांद था, ताना भगत नहीं था। आंसर हमारा 57 के ए हो जाएगा। संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 और 56 में हुआ था, और इसमें संथाल हुल भी कहा जाता है। इसमें 4 मुर्मू भाइयों ने भाग लिया था, सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव, और 2 बहनें फूलो और झानो मुर्मू बहने ने किया था। उन्होंने ब्रिटिश और जमींदारों के शोषण के खिलाफ संथालों को संगठित जो है वो किया था। ताना भगत आंदोलन गांधीवादी विचारधारा से 1914 में छोटा नागपुर क्षेत्र में शुरू हुआ, जो 1920 तक जो है चला था, जिसका नेतृत्व जतरा भगत या जतरा उराव ने किया था। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिक बन जाए तो क्या होगी, और ये होगा कि उनकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही जो है वो समाप्त हो जाएगी। क्या है, समाप्त हो जाएगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद जो है 9 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक जो स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। बैंक दर में कमी मुद्रा पूर्ति में जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वृद्धि कर सकती है। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है, और इसका सही आंसर होगा वो है बांग्लादेश। क्या है, बांग्लादेश है। 4096.7 जो है वो किलोमीटर साझा करता है, और बिहार राज्य के शासित प्रदेश से 5 से टच करता है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से। क्या है, मिजोरम से। भारत के स्थलीय सीमाएं जो है 7 देशों के साथ जो है जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान।
हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है पुष्प उत्सव है? क्या है? पुष्प उत्सव है। और इसका सही आंसर जो होगा फुलाइच उत्सव। क्या है? फुलाइच उत्सव। फुलाइच उत्सव है। फुलाइच उत्सव सितंबर के महीने में मनाया जाता है। इस त्योहार में ग्रामीण ढोल बजाते हैं और लरदा नाम के फूल लेने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं। 10 से 16 सितंबर 2025 तक सैन्य अभ्यास जापाद का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है रूस में। क्या है? रूस में। जापाद अभ्यास भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग और अपनी आपसी विश्वास कायम रखने के लिए जो है वो किया जा रहा है। क्या है? किया जा रहा है। आंसर हमारा हो जाएगा डी। जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन से उत्पाद बनते हैं? तो वो बनते हैं लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनते हैं। 2HCl प्लस 2Na क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Na2CO3, ये बनता है NaCl प्लस H2O प्लस CO2। मानवों में लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? और इसका सही आंसर हमारा होगा बी, पिता से प्राप्त गुणसूत्र। पिता से प्राप्त। मनुष्यों में जो होते हैं 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़े जो होते हैं, 22 जोड़े वो क्या होते हैं? वो होते हैं ऑटोसोम। क्या है? ऑटोसोम होते हैं। और एक जोड़ा जो होता है, एक जोड़ा जो होता है वो क्या होता है? लिंग गुणसूत्र होता है। क्या है? लिंग जो है गुणसूत्र कहलाता है। मादा में 2 एक्स लिंग गुणसूत्र होता है, एक्स एक्स होता है। और जो थीम में होता है नर में वो एक्स और बाई होता है। क्या है? बाई होता है। अब यहाँ पर जो मादा में एक्स और ये बाई, अगर ये दोनों मिल के बन गया तो फिर से ये पुरुष का जन्म होता है, और ये दोनों अगर मिल के बना तो ये जो है वो महिला का। तो यानी एक्स और बाई जो पुरुष का है वही जिम्मेदार है, यानी पिता से प्राप्त गुणसूत्र ही जिम्मेदार है। एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा प्रतिबिंब की प्रकृति और तुलनात्मक आकार का क्रमशः सही वर्णन जो है वो करता है? तो ये हो जाएगा वास्तविक, उल्टा और समान आकार का होगा। साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? और ये कहलाती है साबुनीकरण। क्या है? साबुनीकरण। साबुनीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें वनस्पति तेल या वसा जो ट्राइग्लिसराइड एस्टर होते हैं को एक प्रबल क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ गर्म किया जाता है। क्या है? किया जाता है। वसा तेल प्लस कास्टिक सोडा, साबुन प्लस ग्लिसरॉल होता है। आंसर हो जाएगा बी। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? और इसका होगा सिनेप्स। क्या है? सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के अंतराल को सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स एक संरचनात्मक और कार्यात्मक जंक्शन है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संकेतों को प्रसारित जो है करने की अनुमति देता है। यह एक भौतिक जुड़ाव नहीं है बल्कि एक बहुत छोटा खाली स्थान है, इसे सिनेप्टिक फंक यानी कहा जाता है। सिनेप्टिक फंक कहा जाता है। एक लंबी सीधी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो है सभी बिंदुओं पर समान होती है। क्या है? समान होती है। एक तत्व X का परमाणु क्रमांक 12 है। कौन सी अक्रिय गैस X के सबसे निकट है? तो 12 का जो है हमारा अगर देखा जाए तो वो कौन सा हो जाएगा? वो Mg है। क्या है? Mg है। और इसके निकट अगर देखा जाए 2 8 2 होता है, 8 2 10 2 12 हो गया। तो दी गई अक्रिय गैसों में हीलियम का 2 है, नियॉन का 10 है, आर्गन Ar 18 है। तो हमारे 10 के नजदीक जो है वो नियॉन हो जाएगा। 10 अरे 12 के नजदीक कौन होगा? 10 वाला हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। मनुष्य में दोहरे परिसंचरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑक्सीजनित रक्त जो है बी ऑक्सीजनित रक्त के साथ नहीं मिलता है। इसमें 2 परिसंचरण पथ शामिल है। यह हृदय से रक्त को 2 बार जो है गुजारता है। और कौन सा कथन सत्य है ये पूछ रहा है। तो ये तीनों कथन जो हमारा है वो क्या हो जाएगा? सत्य है। क्या है? ऑक्सीजनित रक्त बी ऑक्सीजनित रक्त के साथ नहीं मिलता है। इसमें 2 परिसंचरण पथ शामिल है। यह हृदय से रक्त को 2 बार गुजारता है। सही है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में किनके बीच स्थित है? किनके बीच जो है स्थित है? तो ये रावी तथा ब्यास के बीच स्थित है। क्या है? रावी तथा ब्यास के बीच जो है वो स्थित है। नहीं, रावी तथा नहीं, सिंधु तथा कतर के अगर देखा जाए तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर आज ये पहले प्रश्न का जो है 70 का जो है वो डी हो जाएगा। क्या है? 1 और 2 तीनों सही है। और ये कह रहा है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में किनके बीच स्थित है? तो ये स्थित है सिंधु तथा झेलम का। क्या है? सिंधु तथा झेलम का। तक्षशिला नगर सभ्यता जो है तक्ष नामक राजा के 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। संभवतः तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी राजा तक्ष द्वारा ही किया गया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत का प्राचीनतम जो है विश्वविद्यालय है, जहाँ चाणक्य, जीवक, चंद्रगुप्त मौर्य तक्षशिला में पढ़े थे। चाणक्य ने इस विश्वविद्यालय में शिक्षक की भूमिका भी निभाए थे। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? और इसका आंसर होगा राष्ट्रपति, यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित हो तो। क्या है? तो
नामचा बरवा में यू टर्न लेन पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है अरुणाचल प्रदेश में। क्या? अरुणाचल प्रदेश में, जहां इसको दिहांग नाम से जाना जाता है तथा दिबांग एवं लोहित नदी के बाएं तट से मिलने के बाद इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, असम में ब्रह्मपुत्र एवं बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो है असम में क्या है? स्थित है। क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न है कि आय में एक छोटी सी वृद्धि का अनुपात जिससे खपत व्यय में वृद्धि होगी खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। और इसका सही आंसर होगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के रूप में जाना जाता है। 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है एक खाली स्थान नृत्यांगना थी। और इसका सही आंसर होगा भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम। इन्हें 1956 में क्या है? 1956 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित जो है किया गया था। 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप भी जो है वो मिला था। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली का विकास कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में हुआ है। भारत सरकार ने समग्र शिक्षा योजना के तहत देश में कितने लाख स्मार्ट कक्षाओं को मंजूरी प्रदान की है? तो वह 1.46 लाख। 1.46 लाख। 29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंडर 15 बालिकाओं के एकल में स्वर्ण पदक जीता है? और इसका सही आंसर होगा दिव्यांशी भौमिक। क्या है? दिव्यांशी भौमिक ने जीती है। जूल के तापन नियम के अनुसार एक प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो ये होता है धारा के वर्ग के प्रतिरोध के उस समय जिसके लिए धारा प्रवाहित होती है। H जो होता है प्रोपोर्शनल टू I² क्या है? I² हो जाएगा। नीला थोथा यानी ब्लू विट्रोल का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या होता है? तो CuSO4 × 5H2O होता है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। कायिक प्रबंधन में नया पौधा आनुवंशिक रूप से होता है। आंसर होता है जनक पौधों के समान होता है। डोब्रोइन ने प्लेटिनम पर उत्प्रेरक के रूप में पहला परीक्षण किया और तत्वों के समान त्रि की खोज की जिसमें तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ। JW डोब्रोइन जेना विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान और फार्मेसी के प्रोफेसर थे। आंसर हमारा हो जाएगा दोनों कथन सही है। क्या है? क्या सही है? कौन सी एक उष्मा शोषी प्रक्रिया यानी इंडोथर्मिक जो है? और आंसर हो जाएगा कपूर का ऊर्ध्वपातन। क्या है? उष्मा शोषी प्रक्रिया वो होती है जिसमें परिवेश से ऊर्जा आमतौर पर उष्मा के रूप में अवशोषित होती है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस अवस्था परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए यह एक उष्मा शोषी प्रक्रिया है। ओजोन परत के क्षय के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जो है उत्तरदायी है? तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो है उत्तरदायी है। हीरे का अपवर्तनांक लगभग 2.42 है। इस कथन का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि निर्वात में प्रकाश की चाल हीरे में प्रकाश की चाल की 2.42 गुनी हो जाएगा। हीरे में प्रकाश की चाल 2.42 गुनी हो जाएगी। आंसर हमारा 84 के जो है वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। आनुवंशिकता को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में मेंडल ने निम्नलिखित में कौन सी महत्वपूर्ण खोज की? वो खोज की कि यौन प्रजनन करने वाले जीवों में कारकों के युग्म उनके अभिलक्षणों को व्यक्त करता है। डी होगा। फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2025 के विजेता जो है कौन बने? और इसका आंसर हो जाएगा ऑस्कर पियास्त्री। क्या है? ऑस्कर पियास्त्री। भारत का पहला हिंदी माध्यम में MBBS कॉलेज किस राज्य में खोला जाएगा? तो वो मध्य प्रदेश में खोला जाएगा। क्या है? मध्य प्रदेश में खोला जाएगा। वो भी कहाँ खोला जाएगा? तो वो जबलपुर में खोला जाएगा। अगला है जुलाई 2025 में उत्पल कुमार सिंह ने किस टीवी चैनल के CEO का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? और इसका आंसर हमारा हो जाएगा वो है संसद टीवी का। UFA महिला यूरो कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? और यह जीता है इंग्लैंड ने। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग बनाने की घोषणा की गई है? तो वो की गई है बिहार। हाल ही में गोवा का 22वां राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है पूसापति अशोक गजपति राजू को। मनुष्यों का अंतः श्वसन के दौरान डायफ्राम जो होता है वो क्या होता है? सिकुड़कर नीचे जाता है। चलिए, मानव शरीर की अगर pH की बात करें तो हो जाता है 7 से 7.8 तक। अम्ल वर्षा के जो हो जाता है 5.6 से कम होगा। मुंह जब दांत की सड़न शुरू होता है 5.5 से कम होगा। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। अभिक्रिया CO+H2 CuH2 में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण जो है वो हुआ है? तो आंसर हमारा होगा वो होगा H2 का। क्या है? H2 का ऑक्सीकरण हुआ है। ऑक्सीकरण को किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन का ग्रहण करना या हाइड्रोजन को त्याग करना के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक जो है पारितंत्र में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरण के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा किस रूप में होती है?
और ये होती है रासायनिक ऊर्जा में। क्या है? रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है किसी अम्लीय प्रतिरोधक के लिए विभवांतर V और धारा I के बीच का ग्राफ जो है वो क्या होता है? इस तरह का अगर V है और ये I है तो ये हमारा ग्राफ होगा। मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सीधी रेखा हो जाएगा, मूल बिंदु O है। आयनिक यौगिकों में समानता होते हैं, क्या होते हैं? तो वो होते हैं उच्च गलनांक और क्वथनांक, और गलित अवस्था में विद्युत जो है सुचालक C होगा। क्या है? C हो जाएगा। 97 के जो है C। पौधे में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है, हालांकि कुछ पदार्थों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प एटीपी से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है? और इसका आंसर होगा भोजन, अमीनो अम्ल और हार्मोन। आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा, 98 का डी। खतरे के संकेत लाल रंग के बनाए जाते हैं क्योंकि लाल का प्रकाश जो होता है वो क्या होता है? धुआं या कोहरे द्वारा सबसे कम प्रकीर्णित होता है, यानी बी हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन स्कैटरिंग उसकी तरंग दैर्ध्य पर जो है वो निर्भर करता है। प्रकीर्णन जो होता है प्रोपोर्शनल टू 1 तरंग दैर्ध्य के पावर 4 होता है। क्या? 4 होता है। कॉलम ए और कॉलम बी को सही मिलान करना। मरकरी पारा जो है वो क्या है? सीने बार। क्या है? इसका जो है एस क्या हो जाएगा? वो होगा सीने बार। एल्युमिनियम का जो हो जाएगा वो कौन सा? बॉक्साइड। आयरन के होगा हेमेटाइट, और लेड सीसा के गलेना। आंसर हमारा 100 के ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 2। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।